जय हिंद दोस्तों, मैं तरुण मित्तल एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था। दोस्तों, वैसे तो हर देश की अपनी संस्कृति होती है और इसका योगदान उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी होता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, जिसके कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है। उन पर कर्जे का बोझ बढ़ गया है, परंतु फिर भी हमारे देश पर मंदी का उतना असर नहीं पड़ा है। और मेरा मानना है कि इसका कारण है हजारों सालों से हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित हमारे देश की संस्कृति और रीति रिवाज। एक तरफ जहां हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वहीं पर वह विभिन्न संस्कृतियों एवं रीति रिवाजों का देश भी है, जहां लोगों के दिन का आरंभ मंदिर में पूजा से शुरू होता है तथा रात में पूजा पर ही खत्म होता है। इसके अलावा हफ्ते 10 दिन में हमारे यहाँ कोई ना कोई बड़ा त्यौहार होता रहता है। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरुपर्व आदि अनेकों त्यौहार ऐसे हैं जिस पर करोड़ों व्यापारी पूरे साल का बिजनेस करते हैं तथा करोड़ों लोगों को काम मिलता है। जब हम पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं और 100 रुपये की पूजा सामग्री खरीदते हैं, तो वह 100 रुपये से करोड़ों लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। मसलन 50 करोड़ लोग अगर साल में केवल 1000 रुपये की पूजा सामग्री खरीदते हैं, तो 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। हमारे समाज में पूरे जीवन में पैदा होने से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, जिसमें भी करोड़ों लोगों को काम मिलता है। एक छोटा सा संस्कार भी बहुत से लोगों को रोजगार देता है। हमारे यहाँ मनुष्य जीवन में 16 संस्कारों का उल्लेख होता है, जो गर्भधारण से लेकर अंत्येष्टि तक किए जाते हैं। मैं उन संस्कारों के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो आगे एक वीडियो इसका अलग से बनाया जा सकता है। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि हर संस्कार में समाज के अनेक लोगों को बुलाया जाता है, जिसकी व्यवस्था करने के लिए बहुत से लोगों को, जैसे हलवाई, टेंट, किराना, दूध, डेयरी, इलेक्ट्रिशियन, डीजे आदि का सहयोग लिया जाता है, जिसमें उन लोगों को काम मिलता है और इनकी संख्या करोड़ों में होती है। हमारे देश में करीब 6,38,000 गांव हैं, 5,000 छोटे छोटे कस्बे हैं और करीब 400 बड़े शहर हैं। इसमें करीब 50 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं। अगर एवरेज हर मंदिर 2 पंडितों को लिया जाए तो कुल मिला के 1 करोड़ पंडितों को रोजगार मिलता है, जिसके कारण करीब 5 करोड़ लोगों का पेट भरता है। इसके अलावा हमारे देश में हर महीने हजारों तरह के मेले अलग अलग स्थानों पर लगते हैं, जैसे कुंभ मेला, माघ मेला, सिंहस्थ मेला, कार्तिक मेला, कावड़ मेला। इसके अलावा नवरात्रों पे बहुत मेले लगते हैं और गंगा नदी और ऐसी पवित्र नदियों के किनारे पे हर महीने, हर पूर्णमासी और अमावस्या को मेले लगते हैं, जिसके कारण कि वहाँ के लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, बनारस, इलाहाबाद, उज्जैन, तिरुपति जैसे कम से कम 50 शहर तो ऐसे हैं जहाँ का मेन व्यवसाय मेले ही हैं। वहाँ के लोगों की इनकम का जरिया मेले या बड़े बड़े मंदिर होते हैं। और इन शहरों में जो सामान बिकता है वह हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से करोड़ों लोगों द्वारा तैयार किया जाता है। मैं आपको केवल एक आंकड़ा बताता हूँ कि कुंभ मेला 2019 इलाहाबाद में लगा था, जिसके अंदर करीब 23 करोड़ लोग आए थे। सरकार ने 4300 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया था और करीब 6 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला था। इसमें गवर्नमेंट को करीब 1 लाख करोड़ राजस्व मिलने की उम्मीद थी। और इसका मतलब ये हुआ कि करीब 3 से 4 लाख करोड़ का व्यापार केवल इस मेले की वजह से हुआ। यह रकम हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एनुअल बजट का करीब 10% है। यह तो केवल एक मेले की बात है।
और बाकी मेले इतने बड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारे देश में करीब 2 से 3 करोड़ शादियां हर साल होती हैं, जिसमें करीब 20 से 25 लाख करोड़ का कारोबार होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 900 टन सोने के आभूषण खरीदे जाते हैं, जिसमें करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है। आजकल लोग रीति रिवाजों को छोड़ते जा रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, छोटे से छोटा रिवाज भी करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इसको ख़त्म करती जाएगी और इसका असर कुछ लोगों के रोज़गार पे पड़ेगा। उदाहरण के लिए बारात में दूल्हा अब घोड़ी की जगह कार से आने लगे हैं, या कई जगह तो घुड़चढ़ी और चढ़त होती ही नहीं है। इसका असर घोड़े पालने वालों पर पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाली पीढ़ी घोड़ा भी केवल चिड़ियाघर में ही देखेंगी। दोस्तों, अगर आगे से कोई कहे कि फला रिवाज करने में क्या रखा है, तो उन्हें बता दीजिएगा कि भाई यह रिवाज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। दोस्तों, अगर आप अपने रिवाजों को पूरी तरीके से निभाते हैं तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहयोग देते हैं। दोस्तों, मेरा एक सुझाव है, हम जब किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे पैसे चढ़ाते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं को पैसे देते हैं। दोस्तों, अगर आप पैसे की जगह कुछ सामान दान करें या कन्याओं को पैसे देने के बजाय कुछ गिफ्ट दें, कुछ सामान दें, तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर आप 10 करोड़ लोग कन्या पूजन करते हैं और वह 200 रुपये का सामान कन्याओं को देते हैं, तो 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। दोस्तों, हम हज़ारों रुपए आश्रमों में दान करते हैं और उसकी बजाय आप उसका उपयोग सामान खरीदकर वितरित करने में करें तो लाखों लोगों को काम मिलता है। दोस्तों, इस सार ये है कि जब हम कोई रिवाज करते हैं, कोई रीति निभाते हैं, तो हम कुछ खर्चा करते हैं और उस खर्चे से कुछ लोगों को काम मिलता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। धन्यवाद। आज का विचार, विश्व के सभी धर्म यह मानते हैं कि सभी इंसानों को, पेड़ों को, जानवरों को एक ही भगवान अल्लाह या ईसा ने बनाया है। लेकिन जब वह धार्मिक उन्माद फैलाता है, झगड़े करता है, दूसरे के धर्मों के लोगों को मारता है, तो वह यह क्यों भूल जाता है कि उसे और मुझे एक ही ईश्वर अल्लाह ने बनाया है। तो इसी के साथ आज का सफ़र यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले सफ़र पर नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।